हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम पढ़ने वाले करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऐसे ही कुछ हम टॉप MCQs आज देखने वाले हैं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि अन्य लोगों तक भी पहुंच सके और वो भी क्वेश्चंस ऐसे टॉप MCQs देख सकें, राइट। सो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज सेलिब्रेटेड इट्स 10th फाउंडेशन डे ऑन 1 जुलाई 2021। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2021 को अपना 66 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि नेशनलाइजेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर हुआ था और फॉर्मर नेम ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या था। स्टेट बैंक का पहला पुराना नाम क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जुलाई, सॉरी, ओके। 1 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज चेयर्ड बाय हुम। सो इसके चेयरमैन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, और डेप्यूटी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी होती हैं, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं, आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। और मुझे आप एक चीज़ और बताइए कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ये किस आर्टिकल के अंदर आते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। सो अभिमन्यु मिश्रा इज एन इंडियन ओरिजिन हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ कंप्लीटेड 6 ईयर इन 2021। डिजिटल इंडिया initiative was launched on. So Digital India is launched on 1 जुलाई 2015। सो डिजिटल इंडिया को 6 साल हो गए 2021 में, और इसको लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन रिसेंटली सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय WHO। सो चाइना को सर्टिफाई कर दिया है मलेरिया फ्री बाय WHO, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द आर्चर हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड नंबर 1 आफ्टर विनिंग गोल्ड एट आर्चर कप वर्ल्ड कप स्टेज 3 इन पेरिस। सो इसका आंसर है दीपिका कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक। सो जो फ्लैग बियर थे टोक्यो ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी में वो थे मनप्रीत सिंह एंड मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम हैज़ वोन द कोपा अमेरिका 2021 first made a title in 2018? So Argentina has won the Copa America 2021. Okay, Argentina has won the Copa America 2021. Next question देखते हैं। PM Modi has received the first copy of the Ramayana of Sri Guru Gobind Singh. The Ramayana of Sri Guru Gobind Singh जी is written by, so इसे लिखा है बलजीत कौर तुलसी जी ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has won the men's single title at Wimbledon 2021? So Novak Djokovic has won the men's single title at Wimbledon 2021. So Wimbledon 2021 men's single title को जीता है नोवाक जोकोविक ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has won the women's single title at Wimbledon 2021? So इसका आंसर है एशली बार्टी, ओके। ये हाल ही में इन्होंने टेनिस से संन्यास भी ले लिया है और इनकी उम्र मात्र 25 साल है, ओके। एशली बार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फुटबॉल टीम हैज़ वोन द यूरोपियन चैम्पियनशिप 2020? सो इटली ने जीता है यूरोपियन चैम्पियनशिप 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी? सो नागपुर में इंडिया फर्स्ट प्राइवेट LNG facility plant has been inaugurated by Nitin Gadkari. Okay, next question देखते हैं। Who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastic competition of Olympic Games? So, first Indian is Deepak Kabra to be selected for judging the gymnastic competition for Olympic Games. ठीक है। दीपक काबरा एक ऐसे पहले इंडियन है जिनको जज बनाया गया जिम्नास्टिक कॉम्पिटिशन का ऑफ ओलंपिक गेम्स के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सो खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये खेला जाएगा हरियाणा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री विल होस्ट द 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप? सो इंडिया होस्ट करेगा 2026 वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्टैंडर्ड फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड? सो इसका आंसर है भूटान. भूटान बिकेम द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस. सो भूटान ऐसी पहली फॉरेन कंट्री है जिसने यूपीआई इंडिया के पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को एक्सेप्ट किया है फॉर क्विक, ठीक है, फॉर इट्स क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर कोड के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष विसिनिटी. सो पीएम मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है वाराणसी में. ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष ये वाराणसी में, याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम whose third testing has been successfully conducted by ISRO recently. So इसका आंसर है विकास. विकास इज द लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन फॉर गगनयान प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान लेते हैं. द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द थर्ड लॉन्ग ड्यूरेशनल हॉट टेस्ट ऑफ लिक्विड प्रोपेलेंट विकास इंजन फॉर द कोर L1110 liquid stage of human rated JSLV Mach 3 vehicle as a part of the engine qualification requirement for the Gaganyaan program. The engine was fired for the duration of 240 seconds at the engine test facility of ISRO Propulsion Complex, Mahendragiri in Tamil Nadu. Okay. Next question देखते हैं, which state will host the second edition of Khelo India University Game in 2022? So second edition of Khelo India University Games will be hosted by Karnataka. Okay, और Khelo India Youth Game होंगे हरियाणा में, याद रखिएगा. Among the following has received the Olympic Laurel Award at Tokyo Olympics opening ceremony. So मोहम्मद यूनिस जी को ओलंपिक लॉरेल अवार्ड मिला है टोक्यो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ होस्टेड एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम 2021 वर्चुअली? सो न्यूजीलैंड हैज़ होस्टेड द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम 2021 वर्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड टू होस्ट द 2032 समर ओलंपिक्स? सो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया will is selected to host the 2032 Summer Olympics. Okay. Next question देखते हैं, which of the following city has been selected to host the 2032 Olympics? Brisbane, Australia. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू ईयर. सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया फॉर द ईयर 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है स्टैंड अप इंडिया स्कीम को. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम किस ईयर लॉन्च की गई थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय यूनेस्को अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट? सो इसका आंसर है ग्वालियर एंड ओरछा बोथ. ठीक है, सो यूनेस्को ने ओरछा इन ग्वालियर को सिलेक्ट किया है अंडर इट्स हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सो G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021 विल बी होस्टेड बाय इटली. ओके, सो इटली ने होस्ट किया है G20 एनवायरमेंट मीटिंग मिनिस्टर मीटिंग. ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि एमपी में कितनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग द फॉलोइंग हैज़ वोन द इंडियाज फर्स्ट मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स? सो इंडिया का पहला मेडल और टोक्यो ओलंपिक्स में जीता है मीराबाई चानू ने. ओके, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मीराबाई चानू ने पहला मेडल तो जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, पर कौन सा मेडल जीता, गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज? ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांग क्वीन हैज़ वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स इन वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल. शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो यांग क्वीन जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, शी बिलोंग्स टू चाइना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेवी हैज़ कंडक्टेड 2-day bilateral passage exercise PASEX with which country's navy in the Bay of Bengal? सो इंडिया ने पैसेक्स एक्सरसाइज, इंडियन नेवी ने पैसेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की है विथ यूके इन बे ऑफ बंगाल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धोलावीरा द हरप्पन सिटी हैज़ बीन इंस्क्राइब्ड ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट. सो धोलावीरा इज़ इन विच स्टेट? सो धोलावीरा इज़ इन गुजरात स्टेट. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि
नॉर्दर्न मोस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की इंडिया में कहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंट्री हैज़ लॉन्च द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति और सब स्कीम ऑफ परंपरागत कृषि विकास योजना। सो परंपरागत कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च इन विच ईयर। सो ये लॉन्च हुई 2015 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द 13-year-old हु हैज़ बिकम द वन ऑफ द यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर एवर। सो इसका आंसर है मोमोजी निशिया। मोमोजी निशिया is the 13-year-old who has become the one of the youngest Olympic gold medal winner ever. Okay, next question देखते हैं. Which state government has launched the Devaranya scheme to promote Ayurveda? So Devaranya scheme to promote Ayurveda was launched by Madhya Pradesh government. Okay, next question देखते हैं. Which city has become India's first city to achieve 24/7 quality drinking water supply under Sujal projects? So पुरी जो कि उड़ीसा में became the India's first city to achieve 24/7 quality drinking water supply under Sujal project. Okay, next question देखते हैं. With which of the following country India is going to hold joint military drill exercise Kendra 2021? So joint military drill exercise India 2021 is conducted with Russia. Okay, next question देखते हैं. Which of the following city has become the first Indian city to be selected for the International Clean Air Catalyst Program? So Indore is the first city to be selected for International Clean Air Catalyst Program. ठीक है. सो आज के लिए बस इतना ही. आप हमारे इजी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इजी परीक्षा में, ताकि आपको ये पीडीएफ जो है इस वीडियो के पीडीएफ जो है इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और इसकी लिंक की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो ऐसे ही बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ये वीडियोस और लोगों तक भी पहुंच सके और वो इन क्वेश्चंस का पढ़ सकें. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू.